हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। देखिए, जो भी कैंडिडेट बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक का परीक्षा देने वाले हैं वहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सारे जो क्वेश्चन देखेंगे, सारे जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपको कंप्यूटर से संबंधित रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटे के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे दूं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर दिखाता हूं कि आखिरकार मैं इस क्वेश्चन को क्यों आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए, एक दिन पहले मैंने क्वेश्चन डाला था कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो यहाँ पर देखिए 82% ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे वोल्टेज पर क्लिक किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे जो 82% जो कैंडिडेट यहाँ पे आंसर दिए हैं जो कि गलत है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर आप इसको क्यों दिखा रहे हैं। तो देखिए, मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसको गलत आंसर न दें, आप इसको गलत आंसर न समझें। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, क्वेश्चन डालने के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आंसर को पिन किया हुआ है कि आंसर इसका डी होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए 82% ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आंसर गलत किए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 1700 टोटल यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अपना वोट दिए हैं जो कि यहाँ पे आंसर दिए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे आंसर गलत करते हैं। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन मैंने डाला था 5 दिन पहले, वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर देखिए 80% ऐसे बच्चे हैं जो कि इसका भी आंसर कुलदीप सिंह कर दिए हैं जो कि है सीआरपीएफ के प्रमुख है। और जो बीएसएफ के प्रमुख है वो है पंकज कुमार सिंह, जो कि मैंने आंसर पिन किया हुआ था कमेंट बॉक्स में। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब आंसर कोई पिन करता है उसके बाद भी यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज गलत होने का कारण ये होता है कि जो भी कोई आंसर करता है जिस पर ज़्यादा परसेंटेज रहता है उस पर लोग क्लिक कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको परसेंटेज देखकर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। और आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये जो क्वेश्चन बताने का मकसद था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सिर्फ इतना ही था। देखिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। भार की एसआई यूनिट क्या है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 84% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे किया है क्लिक कि इसका जो यूनिट होगा ये केजी होगा, यानी कि किलोग्राम होगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। जो भार का ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10,000 बच्चे ने यहाँ पे पोल दिया है, आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पे 84% ऐसे हैं जो कि गलत हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर करते हैं हमारे कम्युनिटी के माध्यम से वो सही आंसर क्लिक करें। अगर आपको आंसर याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कंप्यूटर संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर में आपको नर्व सेंटर कहा जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही बार एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में अलग करके पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू। और इसका आपको याद रखना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी इसका पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है कि जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यानी कि जो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है तो मैं आपको अगले क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा तब
जब वो क्या कर लेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या फिर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। यानी किसी व्यक्ति को आप कब कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर साक्षर है, यानी कंप्यूटर का जानकार है। तो जो आवश्यक एप्लीकेशन है उसको अगर चलाने में वो सक्षम है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का जानकार है, इसे कंप्यूटर चलाने की योग्यता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट की यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे इन्फॉर्स नहीं होता है, ठीक है, इन्फॉर्म होता है, इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है। जब भी आप साइट देखते होंगे तो यहाँ पे सुरक्षा के यहाँ पे जो एक ताला का ऑप्शन हुआ है देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे जो इसका रंग रहेगा ये हरा रहेगा, जो कि यहाँ पे इसका दिखाता है कि बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, BIOS का पूरा नाम क्या है। यानी कि BIOS का पूर्ण रूप बताना है कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये आपको फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम आपको माइक्रोचिप है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि चलिए मैं आपको कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो डिफरेंट होता है इसको हम लोग कैसे समझे। तो देखिए सिंपली भाषा में आप समझ सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं। जैसे कि देखिए प्रिंटर को आप छू सकते हैं, माउस को भी आप चला सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, हाथ से चला सकते हैं, लेकिन कंपाइलर जो है ये आपको सॉफ्टवेयर है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यानी कि आपको हार्डवेयर को नहीं सॉफ्टवेयर को बताना है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है ये आपको सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ में आईसी चिप साधारण बनी होती है शीशा की, सिलिकॉन की, क्रोमियम की, या फिर सोने की। यह बनी होती है आपको सिलिकॉन की, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग टाइप करके पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला स्वदेशी यानी कि जो भारत द्वारा निर्मित किया गया कंप्यूटर है ये आपको परम 8000 है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार अभी जो NTPC का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार आपको डगलस एंजेलो बर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपको याद रखना है कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो ये हम लोग चार्ल्स बेबेज करते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, तो ये हम लोग एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है। तो इसको समझने के लिए आपको इसके जो थ्योरी है इसको समझना होगा। जैसे इसका थ्योरी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसकी थ्योरी को नहीं समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपली भाषा में बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो कि आउटपुट
डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आपको इनपुट के बारे में बताना है, ठीक है। जो कि यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर इसका राइट आंसर क्यों होगा? देखिए स्कैनर जो है ये आपको जो कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ये आपको अंदर जाता है, यानी कि हम लोग इन करना है, ठीक है। और जो आउटपुट होता है जैसे कि प्रिंटर से हम लोग कोई भी पेपर निकालते हैं, प्लाटर हो गया या फिर स्पीकर हो गया, तो स्पीकर एक आवाज़ बाहर की ओर देता है जो कि यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे कि इनपुट जो अंदर जाता है और आउटपुट जो बाहर आता हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विंडोज कीबोर्ड की चयनित कमांड का प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप किसी विंडोज में किसी कमांड का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कोई भी अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको किसी कुंजी को यहाँ पर कमांड करना है तो आपको सिंपली इंटर प्रेस करना होता है। यानी कोई भी यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर जब इंटर पर आप क्लिक करेंगे तो उसका फाइल खुल जाता है या फिर वो काम कर देता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो विंडोज कीबोर्ड में आपको जो चयनित कमांड है यानी कि किसी भी फाइल को आप चयनित किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसके मदद से घुमाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मॉनिटर यानी कि जो कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है उस पर जो माउस को हम लोग इधर उधर करते हैं वो एक तीर सा बना हुआ इधर उधर घूमता है, ठीक है। उसे हम लोग कर्सर कहते हैं, ठीक है। तो उसी कर्सर को किसके द्वारा घुमाया जाता है? तो ये आपको माउस के द्वारा घुमाया जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया इनमें से कौन सा गणना कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सी वो ऑप्शन में जो दिया गया है जो कि गणना नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और प्रिंटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रिंटर आपको प्रिंट कर सकता है लेकिन गणना नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग गणना कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग गणना कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर के माध्यम से हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कंप्यूटर के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो जब भी आप कंप्यूटर वर्क करते हैं कोई गलत हो जाता है तो आप लोग बैक स्पेस पर क्लिक करके आप इसको मिटा सकते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया MMU का विस्तार है, यानी कि MMU का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी आपको होती है रैम, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है रैम का या फिर रोम का, तो आपको याद रखना है कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पे जो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो बिल्कुल आप इन फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। यानी कि हम लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं इसको विकास के लिए जो आधिकारिक भाषा है, जो ऑफिशियल भाषा है वो कौन सी है? ये है आपको जावा, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को इजी भी लग रहे होंगे, लेकिन कंप्यूटर के प्रश्न कुछ ऐसे ही होते हैं जब तक आप इसको नहीं पढ़े होंगे, जब तक नहीं समझे होंगे, थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है पाइथन है। पाइथन क्या है ये आपको बताना है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है किसने लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का विकास किया था या फिर आविष्कार किया था। सॉरी, विकास नहीं आविष्कार। किसने लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था? तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुआ था ये आपको 1975 में बिल गेट्स के द्वारा हुआ था, ठीक है। और अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं ये हैं आपको सत्या नडेला। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में LAN लैन का तात्पर्य क्या है। यानी कि फुल फॉर्म आपको लैन का बताना है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है लैन का, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया DNS का अर्थ है, यानी कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे www जो यूज़ करते हैं इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो एक दिया जाता है टिम बर्नर्स को, जो कि 1889 ईस्वी में इसकी आविष्कार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो जो आपको अनचाहे ईमेल है इनको सामान्यतः स्पैम कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 24 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके इनमें से कितने क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया हुआ है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।